सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्वेता सिंह आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पूर्व में भी 2 वीडियोस बुजुर्गों से बातचीत में शेयर किया था। एक में मैंने अपने ससुर जी से आप लोगों से मुलाकात कराई थी, और दूसरे वीडियो में हमारे जो पूर्व हेडमास्टर रह चुके हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, उनसे मैंने बातचीत कराई थी और उनके जीवन के बारे में हम लोगों ने चर्चा परिचर्चा करके आपके सामने पेश किया था। इस वक्त एक यूपी गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, जो पिछले वर्ष से ही चल रहा था, मिशन शक्ति का कार्यक्रम। ये वास्तव में इस कार्यक्रम ने एक परिवर्तन की लहर तो आई है हम महिलाओं के बीच में। आप अभी महिला थाने चले जाइए तो वहाँ किसी भी थाने में चले जाइए तो एक महिला सेल अलग बना हुआ है, और आपको हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से वहाँ पे एज अ महिला आप अगर जाते हैं थाने में तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है। वहाँ पे महिला सेल गेट पर ही मिलेगा आपको। तो आज मैं आपको एक मिशन शक्ति का आइकन कह लीजिए, या हम लोगों के जीवन में जो आज मैं आपके सामने इतना बोल रही हूँ, या आप जिस भी रूप में मुझे देख रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आई, मैं आज उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपनी माताजी की। इस वक्त मायके में आई हूँ रक्षाबंधन पे। तो इनके जीवन से भी वास्तव में एक प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। उस वक्त जब ये दिल्ली की में इनका मायका है, और दिल्ली जैसे बड़े शहर से आजमगढ़ जैसे शहर में आके, वो भी मुझे लगता है 1974 में शादी हुई थी मम्मी की, 73 में। तो काफ़ी पहले का समय और आज के समय में कितना डिफरेंस रहा होगा, ये वास्तव में आजमगढ़ आज तो डेवलप कर गया है, लेकिन उस वक्त ये मुझे लगता है कि बहुत ही पिछड़ा इलाका रहा होगा। तो मुझे भी हल्का फुल्का बचपन का याद है, और आज के आजमगढ़ को देखती हूँ तो काफ़ी चेंजेस हैं। तो उस वक्त यहाँ पर आना, और आपसे बता दूं कि यहाँ पे जो माहौल था, शिक्षा का बिल्कुल भी माहौल नहीं था, शिक्षा का माहौल नहीं था। और उस वक्त जो है, जब रिजल्ट आता था, मुझे याद है मैं छोटी सी थी, हाई स्कूल का रिजल्ट आता था तो लोग न्यूज़पेपर के लिए वेट करते थे कि आज रिजल्ट आने वाला है। और जब रिजल्ट आता था तो पता चलता था कि मोहल्ले के ज़्यादातर बच्चे फेल हैं, कुछ एक लड़कियां पास हो जाती थी। तो ये माहौल था यहाँ पे शिक्षा का। लेकिन हमारी माताजी ने शिक्षा दीक्षा पे बहुत ही जोर दिया, और ठीक मेरे ससुर की तरह जैसे उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया उस ज़माने में, ठीक वैसे ही मम्मी ने भी हम लोगों को पढ़ाया। हम लोग 5 बहन एक भाई हैं। तो आसान नहीं था इतने बच्चों को पढ़ाना और अच्छी शिक्षा दीक्षा देना। और सबसे अच्छी बात आपको बता दूं कि हम लोग अगर पढ़ते थे तो कभी ये नहीं कहा जाता था कि हाँ ये काम है बेटा, ये काम कर दो, या कभी बुक्स की ज़रूरत है, बजट नहीं अलाउ कर रहा है किसी काम के लिए, लेकिन बुक्स के लिए हम लोगों ने कभी भी पैसा मांगा तो ये नहीं हुआ कि बुक्स नहीं मिलेंगी। तो आज आपसे बता दूं, शायद इन्हीं की परिश्रम का देन है कि मैं एज अ टीचर आपके सामने यहाँ पर इस फेसबुक लाइव पर प्रेजेंट कर पा रही हूँ, शिक्षक समाज में काम कर पा रही हूँ। ये मेरा शायद बहुत बड़ा रोल है मेरी मम्मी का। तो पापा ने तो फाइनेंशियली सपोर्ट किया, लेकिन मम्मी का जो रोल था वो उन्होंने शिक्षा दीक्षा पर काफ़ी काम किया। तो उस वक्त के ज़माने में जब कोई पढ़ने वाले का माहौल नहीं था इस क्षेत्र में, तो उस वक्त प्रशिक्षा में हम लोगों को आगे ले जाके इन्होंने समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। क्योंकि आज एक बेटी इनकी डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, और बेटा जो मेरा भाई है वो पायलट है। तो ये आसान काम नहीं रहा एक शिक्षा के माहौल में। तो आइए हम मिलते हैं एक ऐसी महिला से, मुझे लगता है कि जो मिशन शक्ति का सिंबल इस समाज में हो सकती हैं। यहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं, वो अच्छे से जानते हैं मम्मी को, और काफ़ी सोशल वर्कर है ये। किसी की भी मदद करनी होती है, कहीं भी जिसको ज़रूरत होती है, तो मैंने देखा कि ये हमेशा खड़ी रहती हैं। जैसे मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, अभी एक हमारे यहाँ एक महिला थी तो बीमार पड़ गई, फिर उसके बीमारी के इलाज के लिए खुद भी कल डोनेट किया और लोगों से डोनेशन कराया। तो ये इस तरह का काम मम्मी हमारी करती रहती हैं, जो समाज सेवा का काम होता है। और शादी वादी भी बहुत तय कराती रहती है मम्मी। तो आपको अगर ज़रूरत होगी, अगर इन्हें बस कह दिया जाए कि हमारी बेटी के लिए एक रिश्ता बता दीजिए या बेटे के लिए, तो ये जी जान से लग जाती है। हम लोग कभी कभी हंसते भी हैं कि क्या मम्मी आप भी क्या लेके बैठ जाती हैं। हमें कई बार फ़ोन करेंगी कि ज़रा इनका देखो कि क्या कहीं वहाँ अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। और मेरी लाइफ तो जानती हैं आप कितनी बिजी है।
तो कभी कभी गुस्सा भी आती है, क्या मम्मी आप क्या एक एक चीज़ लेके बैठ जाती हैं, इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन ठीक है, नमन है इनको। हमारे पापा 2 साल हो गया चले गए हमें छोड़ के, उसके बाद भी आज जो है ये समाज सेवा के लिए तत्पर हैं और उनके लिए काम करती हैं। तो मैं अभी मिलवाती हूँ बिना देर किए मम्मी को। नमस्कार जी हाँ, ये है मेरी मम्मी, श्रीमती विद्या देवी नाम है इनका। और इन्होंने जो है वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में इस मोहल्ले में काफ़ी परिवर्तन लाया है। यहाँ पर अब मुझे देख के खुशी होती है, जब हाई स्कूल का रिजल्ट उस समय निकलता था तो मुझे याद है कि लोगों जब रिजल्ट आता था शायद एक आध बच्चे पास होते थे और ज़्यादातर बच्चे फेल होते थे। तो आज के समय में माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका है। हर व्यक्ति पढ़ाई की कीमत को समझ रहा है। उसके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत है। नहीं, तो आज समाज में एक उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया कि नहीं, शिक्षा से हम काफ़ी कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। तो मैं मम्मी से जानना चाहूँगी कि यहाँ दिल्ली से यहाँ तक का सफ़र, एक बहुत बड़े राजधानी से उठ के आना और छोटी सी जगह पर आकर काम करना, ये कैसा आपका अनुभव रहा? वहाँ से आके, दिल्ली से आके यहाँ पर, और फिर यहाँ पर यहाँ का माहौल जिस तरह से हम लोग, मुझे याद है और आप भी झेली हुई हैं खुद भी इस माहौल को। तो ये सफ़र आसान रहा आपका? अरे, पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कठिन सफ़र रहा मेरा। और अभी तक, अब ससुर भी सन 87 में ख़त्म हो गए थे। देवर 6-7 बच्चे, वो लोग भी थे। 4 नंदें थी, 2 देवर थे, उन सबको भी पढ़ाना लिखाना, छोटे छोटे थे सब। तो सबकी देखभाल करते हुए, पूरे परिवार को लेके चलते हुए, सभी बच्चों को पढ़ाया, सबकी शादी ब्याह करना, फिर बच्चों को भी सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना। उस ज़माने में 6-6, 7-7 बच्चों को आसान नहीं था, मगर पापा इनके चाहते थे इतना ना पढ़ाएं। मगर मेरा एम था कि बच्चों को, हम अपनी लड़कियों को कुछ भी नहीं देंगे, खाली हाथ विदा करेंगे, मगर पढ़ाएंगे, जितना चाहेंगे उतना हम पूरा करेंगे, कहीं से भी मैं पूरा करूँगी। उसके लिए मैंने संघर्ष किया, अपने भी काम करती रही, पार्लर खोला, दुकान खोली कपड़े की, शुरू से अभी तक संघर्ष करती रही। अब भगवान की कृपा से सब ठीक है। तो वास्तव में वो तो मैंने भी देखा है, आपका संघर्ष आसान नहीं रहा। उस वक्त भी जो है मम्मी ने हमारी पार्लर चलाया, उस जमाने में जब इस चीज़ को, 87 से इस जॉब को लोग अच्छा नहीं मानते थे। वो लोग ये कहते थे कि, मुझे आज भी याद है कि ये जो है अब नाऊ का काम कर रही है, बाल काटिंग की, ये इस तरह का समाज में एक सुनने को मिलता था। और 87 में वास्तव में पार्लर्स कहीं नज़र नहीं आते थे। नहीं, आजमगढ़ में पहला पार्लर। हाँ, मम्मी का पार्लर आजमगढ़ में बहुत पहला था, और आज भी मम्मी की बनाई आईब्रो को लोग याद करते हैं। तो ये वास्तव में आपसे सीख लेने की ज़रूरत है। और आपसे बता दें कि अभी भी ये दुकान चला रही थी, घर में ही इन्होंने साड़ी की दुकान खोल रखी थी। अभी मेरे भाई ने ज़बरदस्ती वो दुकान बंद करवाई, और हम लोग अभी भी सोच रहे थे कि नहीं, कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अर्निंग एक रीज़न नहीं है कि ये दुकान चलाएं। मीन्स आप वहाँ पे बैठ के आपका टाइम इजीली पास हो जाता है। वहाँ से मैं समाज से जुड़ गई थी। अच्छा, समाज से जुड़ गई थी। तो हाँ, अभी तभी कितने लोगों का भला करती रहती थी बैठ के नीचे। अच्छा, क्या क्या किया आपने अभी तक जो अच्छा काम किया हो, आपको याद हो? किसी को भी जरूरत है किसी भी चीज की, किसी भी उसमें समाज में, इसमें हमें ये दिक्कत है, चलो जहाँ से भी कैसे भी हुआ उसका पूरा करने की कोशिश की। अच्छा, तो ये क्या समाज सेवा करके कैसा लगता है आपको? बहुत आत्मा को शांति मिलती है। अच्छा, तो आपने आत्मा की खुराक ही यही है। अच्छा, आज आपकी मैं खुद भी एक बेटी हूँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी भी मेरे रास्ते पे ही चल रही है। हाँ, बिल्कुल। सभी लोग कहते भी हैं कि जो मम्मी से भी जुड़े हुए हैं, मुझसे भी, वो कहते हैं कि ये अपनी मम्मी पे गई हुई है। अच्छा, आपकी एक बेटी डॉक्टर है और आपकी दूसरी बेटी जो है इंजीनियर है, और 2 बेटियां अच्छे से अपने पति के बिजनेस में सपोर्ट कर रही हैं। कलकत्ता में इनकी एक बेटी है, जो मेरी बहन जो है, उनके यहाँ काफी बड़ा बिजनेस है उनका, और दिल्ली में स्पोर्ट्समैन करके
तो ये सारी चीजें आज एक देखा जाए कि वास्तव में व्यक्ति को कब मुक्ति मिलती है, अगर नहीं तो पूछा मेरा जाए? ध्येय ये था कि मैं अपनी लड़कियों को एक भी पैसा दे नहीं देना है, जी। शादी अच्छे से करना नहीं करना है, मगर पढ़ाना जरूर है। पढ़ाना और सभी को जरूर है। मैं जितने भी जो भी मिलती है लड़की वाले, मैं कहूँगी देना मत, पढ़ाओ बच्चों को अपने। अच्छा, तो खुद के बेटे की शादी का अब नंबर आ रहा है, तो क्या वहां से भी कुछ लेने के मन है आपका? कुछ नहीं लेना है। सही सही बताइएगा। लेना नहीं था, मगर ये था कि मेरे को अपने बच्चों को लड़की ऐसी आए कि सर्विस वाली आए। अच्छा, ये मन है पढ़ाई आपका, का, मतलब पढ़ाई वो वाली आए। पढ़ाई वाली आए कि सर्विस वाली आए? नहीं, सर्विस और पढ़ाई दोनों अच्छी हो। अच्छा, दोनों अच्छी हो। हाँ। मीन्स वो भी अपने पैरों पे खड़ी रहे। हाँ। और ताकि वो भी मजबूती से किसी के सामने उसको हाथ ना फैलाना पड़े। बहुत ही अच्छी सोच है। उम्मीद करते हैं कि आपकी बहू भी अर्निंग होगी। तो अच्छा, एक चीज और बताइए, ये वहां से दिल्ली जैसे जगह से इस छोटी सी जगह पर आकर कैसा लगा आपको? पहले तो यही लगता था कि जंगल में आ गई, मगर जंगल में आके मंगल कर दिया। जी। तो ये वास्तव में मम्मी से सीख लेने की जरूरत है। आपसे बता दूं कि इंसान अगर जंगल में ही जहाँ चाहे अपने को एडजस्ट कर सकता है, अगर चाहे तो। कौन सा काम कठिन जगमाई जो इंसान नहीं कर सकता है। अच्छा। मेरा यही वो है कि कौन सा काम मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ, वो हम लोगों ने देखा भी है कि आपसे बता दूं कि मेरी मम्मी सर्वगुण संपन्न है। कुकिंग में ले लीजिए, समाज सेवा में ले लीजिए, सिलाई कढ़ाई, एवरीथिंग शी इज़ डूइंग वेरी गुड। और अभी भी इस उम्र में जो इंजीनियर मेरी बहन है, उसकी बेटी अभी छोटी है, मुझे लगता है अभी 2 साल की भी नहीं हुई है, उसकी इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस ये डिज़ाइन कर रही हैं। और वास्तव में अब मैं तो इनकी बेटी हूँ, लेकिन मेरा सिलाई में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत सिलती थी, लेकिन अब मन नहीं करता। तो ये कैसे मैनेज कर लेती है मुझे नहीं पता। वास्तव में अभी भी हम लोग सीख रहे हैं इनसे। पिछले बार ही आई थी तो देखा इन्होंने खुद सूट सिला था, तो मन किया कि खुद भी मुझे भी वापस से सिलाई से जुड़ना चाहिए। मम्मी जब कर सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं, लेकिन कर नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं अभी भी काफ़ी कुछ हम लोग मम्मी से सीख रहे हैं। तो यहाँ तो इंसान जब तक जवान बना रहेगा, जब तक कर्म करता रहेगा। जहाँ आदमी बैठ गया वो इंसान बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं कर्म ही करते हुए अब वो करना चाहती हूँ। अच्छा, आपके बेटे को की जॉब में काफ़ी संघर्ष झेला आप लोगों ने। आपसे बताएं कि लोन वगैरह लिया था और वो सारी समस्याएं बहुत 10 साल तक, जब वो पायलट की ट्रेनिंग करके आया तो यहाँ पे उस वक्त मंदी का दौर आ गया और जॉब उसकी लग नहीं पाई। तो वो 10 साल का समय कैसा, आपने काफी संघर्ष किया, हम लोग इसके गवाह रहे हैं। हाँ। तो उस पीरियड में क्या कभी विश्वास नहीं डगमगाया? कभी ऐसा समय नहीं आया कि नहीं हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा? कभी नहीं। तो कैसे? विश्वास था भगवान के ऊपर कि मैं सफल होऊंगी, और हुई। अच्छा, तो जब जॉब लगी तो कैसा लगा? आप गई भी थी वहाँ पे पार्टी में? बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगेगा? तो ये कहीं ना कहीं ये इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इंसान अगर जो मन में सोच ले, ठान ले कि हमको ये करना है, अगर उसके अंदर है, अंदर आत्मा में विश्वास, तो उस काम में वो जरूर पूर्ण होएगा। मैंने अपनी जिंदगी में हर कोण में सोचा ये चीज। अच्छा। और हर उसमें कामयाबी मिली। अच्छा, आपने जो भी सोचा वो सफल होता रहा, लेकिन अब मैं आपका एक सपना पूरा नहीं कर पाई, इसका मुझे आज भी अफसोस है कि आप मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। वो काम मैं नहीं कर पाई। होता ये है कि उस वक्त आदमी अपनी क्षमता पहचान नहीं पाता है। तो शायद कहीं ना कहीं उस वक्त मैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार थी, और आज के समय में लगता है कि नहीं, शायद मैंने कोशिश की होती तो कर ली होती। इतना मुश्किल कोई काम नहीं है। तो इस पोस्ट के माध्यम से मैं आपसे चाहूंगी कि जो युवा पीढ़ी है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? नहीं तो सभी को पढ़ने आगे अपने प्रेरित हुए, पढ़ें लिखें, कामयाबी पे कोशिश करेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी उन्हें। जी। यानी कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। जी। तो युवा पीढ़ी को यही क्या प्रेरणा देना चाहेंगी आप? क्या मतलब वो क्या करें कि अपने जीवन में सफल हों, अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बनाएं? संयम सदाचार अपनाएं। अच्छा। हाँ। अब पढ़ाई में अपना उसमें क्षेत्र में ध्यान दें, अपना मेन पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं, दें। संयम और सदाचार का वो रहेगा तो अपने आप कामयाबी मिलती जाएगी। जी। थैंक यू मम्मी हमसे जुड़ने के लिए। वास्तव में बड़ा ही अच्छा लगा। मैं तो जानती हूँ आपके बारे में, क्योंकि भाई आपकी बेटी हूँ, लेकिन ये है कि समाज भी आज जान ले कि
यदि नारी चाहे तो वो काफ़ी परिवर्तन ला सकती है समाज में। और उसका जीता जागता उदाहरण है माता जी, जिनकी शादी ऐसे परिवार में हुई थी, ऐसे मोहल्ले में हुई थी जहाँ पे शिक्षा का कोई मूल्य नहीं था, और इन्होंने समाज के सामने एक। तो अब जो है आपने देखा कि किस तरह से एक नारी चाहे तो पूरा घर परिवार ही नहीं, पूरा मोहल्ला और अपने आसपास के क्षेत्र में भी अपनी इच्छा शक्ति से परिवर्तन ला सकती है। तो अपने बच्चों को पढ़ाएं और जीवन में आगे बढ़ाएं। एक यही शिक्षा एक ऐसा रास्ता है जिससे परिवर्तन ला सकते हैं। और महिलाओं को मम्मी की तरफ से और मेरी तरफ से भी ये संदेश है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यदि आप ठान लें तो बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आप ला सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।